क्या आप क्लास 12th के अंदर हैं और पीछे लिखी हुई किसी भी एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके टीचर बहुत तेज भाग रहे हैं? आपके हिसाब से पढ़ाई चल ही नहीं। 11वीं से 12वीं में आने के बाद ये समझने का मौका ही नहीं दिया गया कि हम क्लास 12th के अंदर एंटर कर चुके हैं और 4 चैप्टर खत्म हो गए। कोई एक किताब करा के पूरा कर चुका है, कोई दूसरी किताब को आधा भी करा चुका है, कोई आपकी स्पीड के हिसाब से चल ही नहीं रहा। और स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं या किसी पेड लेसन में जा रहे हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। मेरा नाम है गौरव जैन और आज हम बात कर रहे होंगे आपकी आपकी असली प्रॉब्लम की, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आज YouTube के ऊपर या आपके स्कूलों के अंदर सब एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, वो है कोर्स कंप्लीशन। पर आपका क्या, जो अभी क्लास 12th के अंदर अच्छी तरीके से आया भी नहीं है, जो कि अब तक ये समझना चाहता है कि इस 12th की इंपॉर्टेंस कितनी है, इसका मुझे एहसास कराओ, पर उसको डायरेक्टली कोर्स कराने के लिए भगा दिया जाता है। अगर मैं बात करता हूं अकाउंटेंसी की, तो दिल पे हाथ रख के बताना मुझे, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है पर पूरा कुछ भी नहीं आता। यार ऐसा ही चलेगा तो क्या लिटरली आप लोग टॉपर बन पाओगे? क्या लिटरली वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो कि आप सोच रहे हो वो ला पाओगे? क्या ये वही तैयारी है जिसके लिए हमने 12 साल इंतजार किया था? क्या ये वही 12वीं है जो कि हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी, जबकि हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे डिसाइड करना है? चिंता ना करो, आज की इस वीडियो के अंदर तुम्हें सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दूंगा और साथ साथ मैं पूरे साल तुम्हारे साथ खड़ा भी रहूंगा, जहां पर आप और मैं मिलकर तुम्हारी तरीके से पढ़ाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डरने की जरूरत नहीं है। समय कम है मान लिया, पर इतना भी कम नहीं है कि तुम तैयारी ना कर पाओ। यू हैव टाइम एंड यू नीड टू थिंक कि भैया समय है हमारे पास। 3 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखते हैं। पहला है तुम्हारा अकाउंटेंसी, दूसरा है तुम्हारा बिजनेस स्टडीज और तीसरा है तुम्हारा इकोनॉमिक्स। लेट्स थिंक प्रैक्टिकली कि क्या कहानी है और कैसे चल रहा होगा। अकाउंटेंसी की बात करें तो इतना सारा प्रैक्टिकल है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। तो सिंपल सी चीज करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम जीरो करो। कोई फर्क नहीं पड़ता स्कूल वाले कहां पर हैं, ठीक है, स्टार्टिंग कर दो बिल्कुल जीरो से। हाँ, जो वो पढ़ा रहे हैं उसको बस थोड़ा सा इतना समझ लो जितना तुम्हें समझ में आता है। ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है अगर तुम आगे पीछे चल रहे हो। हमारे साथ मेजरली होता क्या है कि कोचिंग वाले कहीं और चल रहे हैं, स्कूल वाले कहीं और चल रहे हैं। हम कोचिंग में स्कूल बनाने की कोशिश करते हैं और स्कूल में कोचिंग बनाने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से हम कहीं भी कुछ भी नहीं बना सकते। तो इसके लिए सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको किसी एक जगह पे फोकस रखना है। या तो कोचिंग पे रखो, या स्कूल पे रखो, यूट्यूब पे रखो, पेड क्लासेस में रखो, पर कहीं एक जगह अपने सेंटर ऑफ इंटरेस्ट को अटका लो। अकाउंट पे करने की सबसे सिंपल तरीका। दूसरी चीज जो अकाउंट्स में ध्यान रखनी है आपको, आपका कॉन्सेप्ट पिताजी है। आपका कॉन्सेप्ट पिताजी है और जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो उनके बेटे हैं। कॉन्सेप्ट कौन है? कॉन्सेप्ट पिताजी है और न्यूमेरिकल जो है वो उनका बेटा है। पहले पिताजी आएंगे, पूरी जिंदगी जिएंगे, उसके बाद बेटा आएगा, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, जब तक कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो। न्यूमेरिकल और बड़े बड़े क्वेश्चनों को करने की कोशिश तक मत करो, अगर करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। वो तुमने पिछले 4 महीने के अंदर देख भी लिया है। तीसरी चीज, कितने क्वेश्चन करने हैं? मैं बोलता हूं भाई सारे। आप बोलोगे सर पॉसिबल नहीं है, मैं बोलूंगा है। कैसे पॉसिबल है? दूसरे नंबर पॉइंट से। कॉन्सेप्ट को अगर सबसे प्राइम मानते हो तो एक बारी किसी भी एक किताब के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अभी मना कर दोगे, अभी तुम इंपॉर्टेंट कर लो, 2 महीने बाद फिर से जीरो से करना पड़ेगा, उसके 2 महीने बाद फिर से जीरो से करना पड़ेगा। हर साल अकाउंट में बच्चे यही करते हैं कि एक बार में सारे क्वेश्चन करने से बहुत ज्यादा डरते हैं, जिसकी वजह से एंड तक वो कोशिश ही कोशिश करते रहते हैं। तो एक कॉपी बनाओ, जिस कॉपी के अंदर तुम ये लिख लो कि कौन से चैप्टर के कौन से पॉइंट के अंदर तुम्हें प्रॉब्लम है, और उसका सोल्यूशन भी वहीं ले लो, ठीक है। बस ये नहीं है कि मैंने क्वेश्चन देख लिया, उसका आंसर देख लिया, मेरा काम बन गया। अपने हाथों से जब तक नहीं लिखोगे आंसर, तब तक काम नहीं बनेगा। बिजनेस स्टडीज कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल बेस है। आपको अगर इसको पढ़ना है ना तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल लेने पड़ेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो अपने घर की शादी का एग्जांपल ले लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बात करते हैं तो किसी और तरीके का एग्जांपल ले लो, काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स को लो और उससे अपने हर टॉपिक को कनेक्ट करने की कोशिश करो। जब करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे प्लानिंग की बात करें तो घर से निकलकर स्कूल तक जाने
का पूरा स्टेप प्लानिंग के अंदर आता है। चाहो तो कोशिश करके देख लेना, हर एक पॉइंट यहां पर लगेगा। बस तुम्हारे अंदर इतना दिमाग होना चाहिए और उस दिमाग को अप्लाई करने की श्रद्धा होनी चाहिए कि हम वहां पर उन चीजों को देखें। तीसरी और सबसे जरूरी बात, बिजनेस स्टडीज के नोट्स तुम्हें दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, पर वो नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे जो पूरे नंबर दिलाएंगे। वो नोट्स हैं तुम्हारे खुद के। अगर खुद के नोट्स बिजनेस स्टडीज में बना सकते हो ना तो कुछ भी कर सकते हो, नहीं बना सकते हो तो कुछ नहीं कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज में पूरे 100 नंबर लाए हमारे बच्चे, पूरे के पूरे 100 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 100 से भी ज्यादा बच्चे हैं पेड बैच के जो कि 100 नंबर जो है लेकर आए पूरे के पूरे बिजनेस स्टडीज के अंदर। अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, दो तरह की किताबें हैं, एक तुम्हें डराती है, एक तुम डराते हो। एक है मैक्रो और दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक टॉपिक था ना, जो कि डराता था, जिससे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते थे, वो टॉपिक तुम्हारे गायब कर दिए गए हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटा सा रह गया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हें नोट्स खुद के बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, बेशर्ते अगर तुम्हारे पास मेरी वाली पुस्तक है तो तुम चला सकते हो उससे काम, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स की अमेज़न में मिल जाएगी, नहीं है तो नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो पुस्तक इसके अलावा आपके पास शायद अवेलेबल होगी वो इतनी मोटी होगी और तुम इतनी मोटी किताब से कभी पढ़ नहीं पाओगे, तुम्हें भी पता है। वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप तो अपनी किताब की कर रहे हो, उसका लॉजिक बता देता हूं, देख लो इधर, ये है लॉजिक, ठीक है, पूरी मैक्रो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी वाली नहीं है तो नोट खुद के बनाने ही पड़ेंगे, अगर मेरी वाली भी है तो भी उससे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। देखो यार, 12वीं के अंदर है ना, मुश्किल नहीं है कुछ भी, पर एक चीज है कि तुम्हें पढ़ाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो आसान है, नहीं करोगे, टालोगे तो बहुत मुश्किल है। आज कोई आया है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, तरसों कोई और आएगा। 50 तरीके के कोर्स लेने से अच्छा है जिस एक को ले रहे हो उसमें अपना 100% दे दो। अगर वो दे दोगे तो तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएंगे। 12वीं मुश्किल नहीं है, पर ये तुम्हें मन से मानना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो बालकों, अगर आप मेरे साथ ये तैयारी करने के लिए तैयार हो ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ना लिख देना, लाइक ठोक देना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो लाइक इस वीडियो को ठोक देना अगर मेरे साथ तैयारी करने को तैयार हो। पूरी की पूरी कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं को लेकर यूट्यूब पे आपके साथ शॉर्ट वीडियोस के अंदर प्रोसीड करने जा रहा हूं, मिलकर फोड़ेंगे अब की बार। और जिन जिनको लाइव लेसन अटेंड करना है, यानी कि हमारे पेड बैच के अंदर आना है, बालकों ब्रह्मास्त्र प्रीमियम का बैच जो है वो चालू हो चुका है YouTube के ऊपर, ठीक है जी। अभी ऑफर चल रहा है, सो इफ यू वांट, आप चाहो तो जाके ले सकते हो अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन यूजिंग कोड गौरव जे। आप जैसे ये कोड लगाओगे आपको ऑफ मिल जाएगा। तो अभी ज्यादा ऑफ चल रहा है, वैसे 10% ऑफ जो है मिल जाता है। तो कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर बात कर लें, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव लगाओ तो जरूर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन बालकों, कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।